इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है पर कॉलेज से तो भरोसा पूरा उठ चुका है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, तुम ऑर्डिनो यूनो को खरीद रहे हो या फिर कुछ यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख रहे हो। रुको, थोड़ा ठीक से समझो कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ सीखना है या फिर कुछ उसको सीख के कुछ अलग आगे जाके प्रोडक्ट्स बनाने हैं या फिर खुद का स्टार्टअप ओपन करना है। ये सब सोच के इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चालू करो। करेक्ट। कभी सुना है कि जिम के पहले ही दिन 70 kg का वेट उठाते हुए किसी को? बिल्कुल सही कहा इसने। पर तू कौन है बे? मैं हूँ सीरा, और ये आदमी तुम्हें कुछ गलत ना सिखाए इसका ध्यान मैं रखूंगी। ओफो, मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा सब। एक्चुअली इसका काम मेरी हेल्प करना है पर ये बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैनल पे आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का रोड मैप होना चाहिए। इमीडिएटली मत बढ़ो ऑर्डिनो की तरफ। हमारे सामने कोई फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहा है तो तुम इमीडिएटली उसके हैवी वर्ड्स नहीं उठाते। पहले तुम स्टार्ट करते हो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय, चल निकल, बाय बाय। सिर्फ एस वर्ड से तुम स्टार्ट करते हो उसकी लैंग्वेज सीखना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वैसा ही है। बहुत गलत होते हैं वो लोग जो समझते हैं कि ऑर्डिनो यूज करना मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करना। मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताता हूं कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करना है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव कानाडे और ये चैनल मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। अभी तक इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो है पर मैंने सोचा मैं एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूं कि पिक्सल पाथवेज एक्चुअली है क्या। पिक्सल पाथवेज आप लोगों के लिए बना है जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को थ्योरेटिकल पढ़े नहीं बल्कि खुद अपना दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करें। अब देखो, ये बहुत ही एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, मैं इसको थोड़ा और सिंपल बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 2 बल्ब को स्विच करना है तो मुझे कोई बोलेगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स जिसने पढ़ा नहीं है, जिसकी या फिर चीज को समझा नहीं है, वो मुझे बोलेगा कि भाई तू एक बटन यूज कर ले और बटन से तू अगर बटन को इस साइड दबाएगा तो ये बल्ब लगेगा, इस साइड। क्यों बटन, क्यों? और कंपोनेंट्स याद करो। तुमने नाम सुने इन कंपोनेंट्स के, क्या क्या यूज कर सकते हैं हम कोई भी चीज स्विच करने के लिए? ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, बीजेटी। सिर्फ सुना है, थ्योरेटिकल पढ़ा है। गेट, सोर्स, ड्रेन, पीएनपी नहीं। इस चैनल पे मैं बहुत बड़ी सीरीज लाने वाला हूं जिस पे आपको एक एक कंपोनेंट में एकदम डीपली सिखाने वाला हूं, जहां पे हम समझेंगे कि कैसे हर एक कंपोनेंट को आप अगर आप ठीक से समझोगे तो खुद लॉजिक लगा पाओगे कि हाँ मुझे ये कंपोनेंट इस प्रोडक्ट में यूज करना है। तो जल्दी से पिक्सल पाथवे को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। सबसे पहले समझो वोल्टेज, करंट, पावर और रेजिस्टेंस को। इन चारों के बिना अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस रहे हो, हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये वोल्टेज तो मैंने कॉलेज में पढ़ा है, ये करंट तो मैंने स्कूल में पढ़ा है, रेजिस्टेंस अरे वो तो लाइफ में ही चल रहा है। पर नहीं, बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज है कि अगर मुझे मोटर एक बैटरी से चलानी है तो कुछ लोग बातों बातों में ये बोल देते कि भाई इसको मैंने इतना वोल्टेज दिया ये चल। अरे तो मल्टीमीटर से पहले चेक करो कि बैटरी जो तुम्हारी है उसका करंट क्या है, तो ही उसकी औकात होगी मोटर को चलाने की। समझ रहे हो? मैं ये वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों यूज किया जाता है। अगर तुम नॉर्मल सर्किट भी बना रहे हो या फिर पीसीबी डिजाइनिंग की तरफ जाते हो, भाई पीसीबी डिजाइनिंग की तरफ मत जाना अगर तुम्हें ये सर्किट के ये सारे 4 चीजें पता नहीं है। अरे भूल जाओ ये फॉर्मूले, V = IR, P = VI, ये सब भूल जाओ। सिर्फ लॉजिकल समझो कि अगर मैं तुम्हें कल बोलूं कि मुझे कुछ डिजाइन करना है तो तुम्हारा कोई भी पीसीबी या फिर कोई भी सर्किट चालू होगा इन 4 पैरामीटर्स की मदद से ही। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, ये हमें कवर करना है। अभी जल्दी कर, कितना टाइम लेगा? मेरी डिग्री खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें बढ़ना है 4 बेसिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के। रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। सुनना चाहते हो ना? नहीं, इंडक्टर बाद में। सबसे पहले डायोड और फिर ट्रांजिस्टर। ये 4 कंपोनेंट्स पढ़ो, तुम्हें बेसिक एम्पलीफिकेशन से लेके फिल्टरिंग तक सारे सर्किट समझ आएंगे। क्योंकि जब तुम उस सर्किट्स को देखोगे अपने आंखों से तब तुम्हें फ्लो समझ आएगा। रेजिस्टेंस को फिलहाल के लिए स्पीड ब्रेकर की तरह देखो ना, कि अगर तुम करंट या फिर वोल्टेज की स्पीड कम करना चाहते हो या फिर उसको रिड्यूस करना चाहते हो तो खुद ब खुद इमेजिन करना स्टार्ट करो कि रेजिस्टर मतलब स्पीड ब्रेकर, कैपेसिटर मतलब एक फिल्टर जो कि तुम्हारे सर्किट के नॉइजेस को निकालेगा। ओके, तो ये जो सारे टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ जो बेसिक लग रहे होंगे पर इसको अगर आप ठीक से समझोगे तो बहुत यूजफुल होगी। फिर ये सब सारी चीजें सीखने के बाद तुम्हें कुछ सर्किट, छोटे छोटे वाले सर्किट ट्राई करने हैं। फ्लेक्स मारने मत जाओ भाई, मैंने ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर हम इमीडिएटली बहुत खर्चा करके कुछ कंपोनेंट्स लेते हैं कि भाई मुझे दिखाना है मैंने इसको क्या क्या बना के दिखाया अपने इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा मत करो। पहले सिंपल कंपोनेंट से स्टार्ट करो ब्रेड बोर्ड पे, मतलब एलईडीज लो, रेजिस्टर्स लो, डायोड लो, उनके साथ खेलो ब्रेड बोर्ड पे।
जब तक तुम्हें बहुत सारे लॉजिक समझ नहीं आएंगे, मतलब तुम एक सर्किट को देख के इमीडिएटली बोल सकते हो कि ये यहाँ पे ऐसा करंट फ्लो होने वाला है, ये यहाँ पे यहाँ रिस्क हो सकता है। तो जब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के रिस्क समझेंगे ना, बिंदास बढ़ो कंट्रोलर की तरफ। ऑर्डिनो लो, ESP32 लो, रास्पबेरी पाई तक जाओ। फिर उसके बाद आगे बहुत सारी सीरीज आती है, STM32, फिर उसके बाद आर्म कंट्रोलर, ऐसे बहुत सारे। अब और एक सजेशन, ऑर्डिनो तक रुकना नहीं है। ऑर्डिनो से पहले मेरा पर्सनल सजेशन है, ऑर्डिनो सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करो, सिर्फ 2। हाँ, अब मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो मेरी तरह मिडिल क्लास लोग हैं, वो डेफिनेटली यही सोचेंगे भाई मैं 2 कंट्रोलर के लिए क्यों पैसे वेस्ट करूं। ठीक है, फिर मत करो ऑर्डिनो यूज, वैसे भी मार्केट से कुछ सालों में जाने वाला है। ESP32 पे आओ। ESP32 तुम्हें ब्लूटूथ मॉड्यूल या फिर वाईफाई मॉड्यूल दोनों चीजें दे रहा है, तो सारे प्रोजेक्ट उस पर ही स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, यूट्यूब पे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल रहे हैं, मेरा खुद चैनल वो बहुत सारे लेके आएगा, तब हम देखेंगे कि कैसे हम इन सारे कंट्रोलर्स की मदद से कुछ लॉजिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ थ्योरेटिकल रहेगा, ब्रेडबोर्ड पे और लिंक्डइन पे पोस्ट डालो भाई मैंने प्रोजेक्ट कर लिया, नहीं। सीधा उस पे ऐसा होगा कि जो हमने सर्किट ब्रेडबोर्ड पे बनाया है, वही एग्जैक्टली सेम लॉजिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होता है। हम इस चैनल पे सेंसर डिजाइनिंग से लेके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो PLC से कनेक्ट होते हैं वहां तक डिजाइनिंग सीखने वाले, डेफिनेटली सीखने वाले। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, फिर आते हैं कंट्रोलर के बाद क्या आता है, डेटा शीट को पढ़ना। डेटा शीट को पढ़ना, क्योंकि कंट्रोलर तो तुम यूट्यूब वीडियो देख के ही समझ जाओगे, पर उसके लिए तुम्हें पढ़नी पड़ेगी डेटा शीट। अगर डेटा शीट कैसे पढ़नी नहीं पता, मैंने एक वीडियो यहाँ पे बना रखा है, पर फिर भी आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे एक और वीडियो इसके लिए बनाना चाहिए क्या, जिसपे मैं आपको बता सकूं कि और पैरामीटर्स कौन से कंसिडर करने चाहिए, एडवांस वालों के लिए नहीं, बेसिक वालों के लिए। जो बेसिक बिगिनर्स हैं उनको डेटा शीट कैसे पढ़नी चाहिए। ओके, अब लास्ट पैरामीटर, जो इस वीडियो का लास्ट पैरामीटर में जो आपको बताने वाला हूं कि कैसे शुरुआत करें, एक डाइजेस्ट या फिर एक बुक साइड में रखो भाई, साइड में रखो। उसमें एक आपकी खुद की गाइड बनाओ। मैं ये नहीं बता रहा कि रजिस्टर का कलर कोड याद रखो या फिर कैपेसिटर की वैल्यूज याद रखो। तुम्हें वो बुक इस तरीके से बनानी है जहां पे सारे लॉजिक्स दिए गए हो। जैसे कि अगर मुझे रजिस्टर इस सर्किट के लिए यूज करना है, एलईडी के पीछे यूज करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10K 1K, ये वैल्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहती है। अगर तुम इतने स्मार्ट बन जाओ धीरे धीरे करके कि तुम्हें पता चले कि रजिस्टर की वैल्यू यही होगी, कैपेसिटर की वैल्यू यही होगी, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स बनोगे, बहुत बढ़िया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सॉरी फॉर द बफर, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनोगे। और ये था सारा इस वीडियो में। अभी और एक सरप्राइज है आपके लिए कि एक मैं ई बुक भी डिजाइन कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, जहां पे मैंने जो अभी ये सारी चीजें बताई ना, अगर वो ई बुक आप पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया, आपका सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ई बुक से क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपडेट मिलना चाहिए डेफिनेटली। तो आपको क्या करना है, मेरे पिक्सल पाथवे चैनल पे मैंने एक पोस्ट डाला है जहां पे एक सर्वे फॉर्म है, तो उस सर्वे फॉर्म को आपको भरना है। जिससे क्या होगा, उस सर्वे फॉर्म भरने के बाद आपको आपका जो ईमेल आईडी है वो मुझे मिलेगा, एंड मैं आपको आपकी ईमेल आईडी पे ही अपडेट दे दूंगा कि भाई मेरी ई बुक आ गई है, आपको लेना है तो एक बार प्रीव्यू देख लो, पसंद आएगी, डेफिनेटली पसंद आएगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे जो वीडियो होंगे वो प्रैक्टिकल बेसिस पे ही मोस्टली फोकस किए जाएंगे, पर उससे पहले मुझे आपके साथ कुछ चीजें कवर करनी है, वो पहले कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।